नमस्कार, स्वागत है आप सबका एसएचएम क्लासेस में। और आज हम क्लास 11th का चैप्टर पादप वृद्धि एवं परिवर्तन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम बिना देर किए हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, मांसपेशी संकुचन की इकाई कौन सी है। हमें बताना है कि जो मांसपेशी संकुचन की इकाई है वो कौन सी है। ए बैंड नहीं, सार्कोमियर हाँ, एक्टिन फिलामेंट नहीं, मायोसिन फिलामेंट नहीं। जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हल्के और समदेशिक होते हैं। और जो मायोसिन फिलामेंट होते हैं वो गहरे होते हैं और देशिक होते हैं। और जो मांसपेशी संकुचन की इकाई है वो क्या है, सार्कोमेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी मांसपेशी अनैच्छिक रूप से लेकिन संरचनात्मक रूप से स्केलेटल मांसपेशी के समान होती है। कैसी अनैच्छिक रूप से लेकिन जो संरचनात्मक रूप से स्केलेटल मांसपेशी के समान होती है वो कौन सी होती है, हृदय मांसपेशी होती है। जठर मांसपेशी नहीं, कंकाल मांसपेशी नहीं, चिकनी मांसपेशी नहीं। जो कंकाल मांसपेशी होती है वो ऐच्छिक पेशी होती है और तंत्र द्वारा क्या होती है, वो नियंत्रण होती है। और जो चिकनी मांसपेशी होती है वो कहाँ पाई जाती है, वो आहार नाल, जनन मार्ग आदि की भीतरी भित्ति में स्थित होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अनैच्छिक रूप से हृदय मांसपेशी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा कथन सही है, हमें बताना है कि जो कौन सा कथन है वो सही है। मांसपेशियों का सिकुड़ना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो ये निष्क्रिय नहीं, कैसी है, सक्रिय प्रक्रिया है। आंत की मांसपेशियां अनैच्छिक होती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। आंत की मांसपेशियां कैसी होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। संपट फैस्कीय संयोजी ऊतक की एक परत है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। मांसपेशियों के बंटल को सार्कोमेयर कहते हैं। तो मांसपेशियों के बंटल को सार्कोमेयर नहीं कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। केवल बी और सी हमारी जो ऑप्शन है वो क्या है, सही हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मोटे तंतुओं के बीच का हिस्सा, जो मोटे तंतु होते हैं उनके बीच का हिस्सा जो पतले तंतुओं से अतिच्छादित नहीं होता है उसे कहते हैं जेड जोन नहीं, एच जोन हाँ, एच जोन कहते हैं। आई जोन नहीं, एफ जोन नहीं। क्या कहते हैं हम, एच जोन कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। जो आई जोन होता है वो क्या होता है, इसमें एक्टिन बैंड होता है, वो हल्के और समदेशिक होते हैं। और जो जेड रेखा होती है यानी कि जेड जोन, वो प्रत्येक आई बैंड के मध्य द्विविभाजित करने वाली एक प्रत्यास्थ रेखा होती है। उसको क्या कहते हैं हम, जेड जोन कहते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। गलत कथन चुने, हमें गलत कथन बताना है कि कौन सा गलत कथन है। गहरे बैंड को समदेशिक बैंड कहते हैं। तो गहरे बैंड को समदेशिक बैंड नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, देशिक बैंड कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। हृदय मांसपेशी धारीदार और ऐच्छिक होती हैं। तो हृदय मांसपेशी होती हैं वो धारीदार और ऐच्छिक नहीं होती हैं। कैसी होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। जेड रेखा आई बैंड को 2 हिस्सों में बांटती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो जेड रेखा है वो आई बैंड को कितने हिस्सों में बांटती है, 2 में बांटती है। तो जो हमारा सही ऑप्शन है हमें इसमें गलत बताना है। तो जो हमारा गलत ऑप्शन कथन है वो ए और बी है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसमें हमें गलत कथन बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मांसपेशियों के सिकुड़ने के लिए जरूरी एटीपीएज एंजाइम इनमें पाया जाता है। किस में पाया जाता है, एक्टिन में नहीं, मायोसिन में हाँ, ट्रोपोनिन नहीं, ट्रोपोमायोसिन नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की। विश्राम अवस्था में ट्रोपोनिन की एक उप इकाई मायोसिन के सक्रिय बंधन स्थलों को ढक देती है। जो विश्राम अवस्था होता है तब ट्रोपोनिन की जो एक उप इकाई होती है वो मायोसिन के सक्रिय बंधन स्थलों को ढक देती है। एक्टिन तंतु, तो ये इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। मेरोमायोसिन तंतु नहीं, एमलाइन नहीं, एच जोन नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1।
बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कंकाल की मांसपेशियों के संकुचन के दौरान Ca2+ यानी कि कैल्शियम बंधता है। किससे बनता है? कंकाल की मांसपेशियों के संकुचन के दौरान मायोसिन से नहीं, ट्रोपोमायोसिन से नहीं, मायोसिन एटीपीएस से नहीं, किससे? ट्रोपोनिन से बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मांसपेशी संकुचन के लिए कौन सा कथन सही है? हमें बताना है कि जो मांसपेशी का संकुचन होता है उसके लिए कौन सा कथन सही है। एच जोन की लंबाई कम हो जाती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ए बैंड की लंबाई कम हो जाती है, तो ये गलत है। ए बैंड की लंबाई कम नहीं होती है। 2H जेड लाइन की लंबाई बढ़ जाती है, ये भी गलत है। आई बैंड की लंबाई स्थिर रहती है, ये भी क्या है? गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका संचारी सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल बनाता है? कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि तंत्रिका संचारी है जो एक्शन पोटेंशियल बनाता है? एसिटाइल कोलिन। बाद बाकी सारे ऑप्शंस क्या हैं? गलत है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तेज दौड़ने जैसी जोरदार एक्सरसाइज में मांसपेशियों में थकान और ऐंठन होती है क्योंकि यूरिक एसिड जमा होना, कैल्शियम ऑक्सलेट जमा होना, टेंडन का छोटा होना, लैक्टिक एसिड जमा होना। तो जो तेज़ दौड़ने से एक्सरसाइज में मांसपेशियों की थकान और ऐंठन होती है वो होती है लैक्टिक एसिड का जमा होना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रोणि मेखला में ये होते हैं जो पेल्विक गर्डल है उसमें क्या होता है? सिर्फ इलियम नहीं, सिर्फ इलियम और इस्ट्रियम नहीं, सिर्फ इस्ट्रियम और प्यूबिस नहीं, क्या होता है? इलियम, इस्ट्रियम और प्यूबिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा साइनोवियल जोड़ है? हमें बताना है कि कौन सा है वो साइनोवियल जोड़ है। बॉल और सॉकेट जोड़, हाँ ये साइनोवियल है। हिंज जोड़, ये भी साइनोवियल जोड़ है। फाइब्रस जोड़, ये साइनोवियल जोड़ नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1 और 2 दोनों। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। शरीर के तरल पदार्थ में Ca की कमी के कारण मांसपेशियों में होने वाले बेकाबू संकुचन को क्या कहते हैं? जो शरीर के तरल पदार्थ में Ca की कमी यानी कि कैल्शियम की जो कमी होती है उसके कारण जो मांसपेशियों में संकुचन होता है बेकाबू, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपतानिका। क्या कहते हैं? अपतानिका। आर्थराइटिस नहीं, आर्थराइटिस में क्या होता है? जोड़ों की शोथ होना, जोड़ों में क्या होता है? शोथ हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस नहीं, ये क्या है? ये एक उम्र संबंधित विकार होता है जिसमें एस्ट्रोजन स्तर की क्या होती है? कमी हो जाती है। ये क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस उम्र संबंधित विकार है जिसमें एस्ट्रोजन स्तर की कमी हो जाती है। गाउट क्या है? गाउट जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों का जमा होने के कारण जोड़ों की शोथ होना। तो ये भी क्या है? गलत है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है अपतानिका। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अंगों के लिए कौन सा कथन गलत है? हमें बताना है कि अंगों के लिए कौन सा कथन है वो गलत है। टार्सल की संख्या 7 होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो टार्सल है वो 7 होते हैं संख्या में। मेटाटार्सल 5 होते हैं। कार्पल की संख्या क्या होती है? 8 होती है। ये बातें सब सही है। ह्यूमरस सबसे लंबी हड्डी होती है, तो ह्यूमरस सबसे लंबी नहीं होती है। कौन सी होती है? फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है। तो यहाँ हमने कुछ 15 क्वेश्चंस को किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।